क्या राजस्थान कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या फिर से सचिन पायलट को पार्टी की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? ये बात तो खुलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कल जब दिल्ली में सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मिलने के बाद बाहर निकले तो उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। जब जब मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, दिल्ली में, जयपुर में, प्रदेश में, संगठन में, मंत्रालयों में, केंद्र में, राज्य, हर काम को मैंने पूरी निष्ठा से निभाया है और अभी भी जो कांग्रेस अध्यक्ष मुझे निर्देशित करेंगे उस काम को मैं करूंगा। ये बातें सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने आकर कही थी, लेकिन उससे एक दिन पहले क्या हुआ था वो भी जानना जरूरी है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं। गहलोत के साथ सोनिया की कई मुद्दों पर बात होती है। राजस्थान में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसे लेकर मंथन होता है। पार्टी में पीके की एंट्री को लेकर भी चर्चा होती है। सोनिया गांधी अब चुनावी रणनीतिकार पीके के जरिए राजस्थान में कांग्रेस को और मजबूत करना चाहती हैं, लेकिन अशोक गहलोत शायद सोनिया की बात से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि मैडम से मिलने के बाद जब गहलोत बाहर आए तो उन्होंने पीके की तारीफ तो की, लेकिन उन्हें एक ब्रांड भी बताया, एक ऐसा ब्रांड जिसका इस्तेमाल वक्त वक्त पर कई सियासी पार्टियां करती रही हैं। यानी गहलोत साहब पीके को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं दिखे। सोनिया गांधी से मिलकर जयपुर लौट आए और पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात हो गई। एक कार्यक्रम में न जाने क्यों अशोक गहलोत ने अपनी सरकार पर संकट वाले दिन को याद कर लिया। कहने लगे, आपकी दुआओं से बचा हूं, नहीं तो वो तो मेरी सरकार ही गिरा देते। अब गहलोत ने ये बातें इस वक्त पर क्यों कहीं और किसके लिए कहीं, आप खुद ही सोच सकते हैं। इधर गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात खत्म हुई तो उधर पायलट को भी बुलावा भेज दिया गया। दूसरे ही दिन सचिन पायलट भी आला कमान के दरबार में हाजिर हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सचिन पायलट की क्या बात हुई? अब सोनिया गांधी के साथ में असल में क्या बात हुई, ये बात तो पायलट ने खुलकर नहीं बताई। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि अब उनके कंधों पर पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी डालने वाली है। संगठन के चुनाव भी आप जानते हैं चल ही रहे हैं, उस प्रक्रिया पर चर्चा हुई है और आने वाले समय में जो राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में मैंने फीडबैक दिया, उस पर चर्चा की है। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि पिछले 30 सालों में राजस्थान में हमेशा एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार की एक परिपाटी बनी हुई है, लेकिन जो एआईसीसी ने कमेटी बनाई थी लगभग 2 साल पहले, उसके माध्यम से राजस्थान के अंदर संगठन सरकार में कुछ कदम हम लोगों ने सही दिशा में उठाए हैं। उसी पर हमें और आगे काम करना है ताकि हम लोग संगठित रूप से 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में दोबारा सरकार बना सकें। ये हम सबका मत है। इसी सिलसिले को लेकर हमने चर्चा करी है। इससे पहले मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से पहले भी मिला था, आज दोबारा मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। सर, जो मैराथन, यानी सचिन पायलट ने अब ये ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार भी कांग्रेस की ही सरकार बनाकर रहेंगे। पायलट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी वाली परिपाटी को हर हाल में तोड़कर ही रहेंगे। सचिन पायलट फिलहाल पूरे एक्शन में हैं। पार्टी को मजबूत करने की दिशा में वो जोर शोर से काम भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि पायलट अगर किसी निजी कार्यक्रम में भी जाते हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का संदेश ही देते हैं। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि सचिन पायलट का अपनी पार्टी को लेकर लगाव और समर्पण कितना गहरा है। कांग्रेस आलाकमान पायलट और गहलोत दोनों से मिलते हैं। कभी इन दोनों नेताओं को एक साथ मुलाकात करने के लिए नहीं बुलाया जाता। इससे साफ है कि आलाकमान ये नहीं चाहता कि राजस्थान में इन दोनों का झगड़ा और ज्यादा बढ़े। शायद इसी झगड़े को सुलझाने के लिए अलग अलग से बुलाते हैं। अगर राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई खत्म हो जाए तो सोचिए पार्टी कितनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी।